आगे तो कह रहा है ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। मैं कही ज्योमेट्री ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। तो बोला नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो 10th क्लास में ये लगा लो अकेले 15 नंबर का है, अकेले 15 नंबर का है ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मेंट्री। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। देखो जितने भी फॉर्मूले इसके, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। बिना फॉर्मूले के इसका एक भी क्वेश्चन नहीं हिला सकते। क्या चाहिए तुम्हें, फॉर्मूले चाहिए। जब तक फॉर्मूले नहीं पता एक भी क्वेश्चन नहीं हिल सकता। हाँ, फॉर्मूले कैसे पता होंगे, जब उस पर बार बार हम सवाल करेंगे ना, वो फॉर्मूले ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, हमें तुम्हें 3 ही बस याद करना है। एक करना है साइन थीटा, और एक करना है कोस थीटा, और एक करना होता है टेन थीटा। बस ये 3 एंगल चलेंगे। देखो ये थीटा जो है वो कोण को डिफाइन करता है। किसको, कोण। कोण मतलब एंगल। जैसे देखो, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया साइन, क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, इसके आगे कुछ लगाया नहीं। इसका मतलब ये समझ लो किसी का नाम आशीष है, उसके आगे कुमार नहीं है, खाली आशीष है, कुमार नहीं है। तो कौन सी जाति का है, क्या काम है, मतलब उसकी कौन सी जाति है, वो कौन बताएगा, कुमार शर्मा जो भी है वो बताएगा ना। अभी बताओ ये जो थीटा लगता है वो क्या बताएगा, एंगल बताएगा उसका। तो ये जो थीटा है वो क्या बताता है, उसका एंगल। एंगल का मतलब कोण। अब देखो मैंने मान लिया इधर ऐसे देख रहा हूँ वहाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल क्रिएट कर रहा हूँ ना। मेरा यहाँ जो आँख है वो इससे क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है। ऐसे यहाँ होता है कि ये जो थीटा है वो किसको बताता है, एंगल को बताता है। एंगल मतलब कोण, किसको बताता है, कोण को। जैसे मैंने बताया साइन जो है बिना थीटा के अधूरा है, ऐसे ही आशीष देखो बिना कुमार के अधूरा है। इसीलिए बोलते हैं ना आशीष कुमार या आशीष शर्मा, जो भी होता है उसका पूरा नाम बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि हम किसको बोलते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, बिना थीटा के साइन क्या होता है, अधूरा होता है। देखो SIN साइन होता है, और ये होता है COS, COS कोज, और TAN होता है, क्या होता है, TAN, टेन थीटा। ठीक है, हाँ देखो साइन थीटा, कोस थीटा, और ये आता है टेन थीटा। हाँ ये थीटा है, और थीटा क्या है, एंगल होते हैं, क्या होते हैं, कोण। ये तुम्हें है, हाँ बता रहे हैं। देखो अभी ये समझ लो बिल्कुल ये स्टार्टिंग से है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 3 हो गए। अब 3 में ये देखो, जैसे मान लिया मैंने तुम्हें बोल दिया साइन थीटा, क्या बोल दिया, साइन। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। इधर देख लो पहले। और एक होता है कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और एक होता है तुम्हारे पास कितना था, टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ये है बस तुम्हारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री 1 2 3 4 5 6, इन 6 पर ही आधारित है। इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होता। इन्हीं को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करते हैं, सब कुछ इन्हीं में ही करते हैं। कितने लगते हैं ये, 6 लगते हैं। कितने लगते हैं, 6। तुमको याद कितना करना है, 3। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोज का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। उल्टा मतलब मान लिया तुम सही काम कर रहे हो और एक गलत काम कर रहा है, तो तुम्हारे उल्टा है ना वो। एक सही काम कर रहा है और एक गलत काम कर रहा है, तो तुम्हारे उल्टा है वो। ठीक ऐसे यहाँ पर है कि एक साइन थीटा होता है तो दूसरा उसका उल्टा हो जाता है। जब ये सीधा काम करेगा तो ये उल्टा काम करेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसीलिए क्या बोल दिया जाता है, उल्टा। क्या बोल देते हैं, उल्टा। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती बोल दो या इन्वर्सली बोल दो। क्या बोल दो, इन्वर्सली। तो तुम्हें ध्यान रखना है साइन कोस टेन। मैं तुमसे पूछूंगा साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोट। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसी के बेस पे मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। देखो एक इसमें ये भी फॉर्मूला आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1। ये फिक्स होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1।
देखो साइन और कोज ही तो यूज़ हो रहे हैं बस। अब एक ही और आता है तुम्हारा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इजिकल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू ये होता है 1। देखो टेन ही तो यूज़ हो रहा है, और सॉरी 1 ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक। इसमें भी कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं। अब एक होता है तुम्हारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले। अभी फॉर्मूले देखो, साइन कोज टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोज का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। बस अब ये 3 जो है ये तुम्हें ध्यान करने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर कोज स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। आगे देखते हैं। आगे फॉर्मूले में बात करूं तो देखो हमारे पास यदि टेन थीटा होता है तो टेन थीटा किसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या था, कोट था। हम टेन को ये लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये ज़रूरत के अनुसार लिखा जाता है। अब कोट थीटा क्या था, टेन का उल्टा था ना। देखो टेन का उल्टा क्या था, कोट, इसको उल्टा कर दो, कोस थीटा अपन कितना आ जाएगा, साइन थीटा। उल्टा ही तो कर दिया क्योंकि टेन का उल्टा क्या था, कोट, तो ये उल्टा कर दिया फिर इसको भी, ये आगे। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है। देखो एक होता है फॉर्मूला कोज टू थीटा, कोज टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का ही एक और फॉर्मूला होता है 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है कोज स्क्वायर थीटा, कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी के ही 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके ही ये 3 फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले जो है ये यूज़ होंगे तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये यूज़ होंगे तब। फिलहाल अभी कहाँ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो फॉर्मूले स्टार्ट किए हैं मैंने। ये फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। इसके आगे और फॉर्मूले तुम्हें बताए जाते हैं। ये फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं करने हैं, हाँ तुम्हें याद नहीं करने हैं, खाली लिख लेने हैं बस। जब मैं कराऊंगा तो खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे तुम्हें मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं करना है नहीं। अब इस पर जैसे जैसे हम सवाल कराएंगे वो खुद ही याद होता चला जाता है, ऐसे ये खुद ही याद होते चले जाएंगे। ठीक है, त्रिकोण विधि है ना भैया, है त्रिकोण विधि, त्रिकोण मिति, विधि, हाँ इसको कहते हैं त्रिकोण मिति। हाँ सिन नहीं है, साइन बोलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक। कोसेक कैसे होता है, COSEC, कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। इसमें भी तुम्हें वो मिलेगा, सिलेंडर विलेंडर सब कुछ मिलेगा इसमें भी, 10th क्लास में भी। स्टैटिक्स जो आज चला था इसमें भी मिलेगा, 10th क्लास में भी सब कुछ इसमें मिलेंगे, बस थोड़े से चेंज होते हैं। कौन सा, तीसरा 1 प्लस वन ये 1 प्लस कोट COT कोट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा टफ है लेकिन कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी समझाएं, बस धैर्य मत हारना,
समझ में आ जाएगा। कहीं लगे कि टफ है, अब नहीं होगा। भैया आधा तक तो पढ़ना ही है। हाँ मतलब क्लियरिटी समझा देंगे यहीं पर ही, दिक्कत होगी तो फिर उसके बाद जो है आगे पढ़ोगे ही, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होने देंगे, समझा देंगे इसे सही तरीके से। ये वाला जो है सबसे नीचे वाला cos 2 थीटा, ये वाला इधर साइड ये कोस टू थीटा, इजिकल टू में क्या है ये इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में फिर अपॉन में इसके कुछ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग है। ये तीनों ही यूज होंगे, मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो, बस खाली फॉर्मूले लिख लो। ये क्या लिखा है? कौन सा? ये लास्ट वाला। हाँ ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक COSEC स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कोज स्क्वायर थीटा, COS स्क्वायर, कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे हो गया भैया। साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले है। ठीक है, अब देखो मैं यूज़ करूँगा एक तो 10 का, ठीक है, और एक इनका यूज़ होगा अभी 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 के लिए। तो देखना अभी यूज़ होगा केवल इसका, इसका, इसका और इसका, बस अभी पता चल जाएगा, देखो बस। अब करें आगे क्वेश्चन। कौन सा? नहीं स्क्वायर नहीं है, कोज टू थीटा, स्क्वायर होता है तो यहाँ लगता है, लिख लिया तुमने? ये कोज टू थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और ये है कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? मिटा दे? मिटा दे? चलो देखो, अब ये देखो, जैसे तुम्हारे पास एक एंगल होता है, इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल, पढ़े होगे? इसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, ये तो जानते होगे। वेरी गुड। देखो ABC, देखो इसको कहते हैं लेंथ, लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लेंथ कहते हैं और इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और हिंदी में लंबाई। इसको कहते हैं बेस, यानी कि आधार, ठीक है, और इसको कहते हैं हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस यानी कि कण, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी है। अब ये देखो पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दिया। पाइथागोरस ने क्या दिया? थ्योरम। उन्होंने ये थ्योरम दिया कि ये जो हाइपोटीनियस है, देखो मान लिया मैं इसको पकड़ के यहाँ से ले जाऊँ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि दो साइडों के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे साइड के क्या होता है? स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर का मतलब पावर 2, पावर कितना? 2। ये तो पढ़े होगे स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, यानी कि दो साइडों का जो सम ऑफ स्क्वायर होता है, हाँ, ये इसके बराबर होगा। तो देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में लिखूं तो ये होता है कण का स्क्वायर
और ये आधार का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर। प्लस लंबाई का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बस अब ये देखो इसका एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, लाल बट्टे कक्का, LAL अपॉन KKA। और एक ध्यान रखना है कक्का बट्टे लाल। अब इसका यूज़ देख लो कहाँ कहाँ है। देखो L से क्या होता है लेंथ, K से कण, कण का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, और A से आधार मतलब बेस। हिंदी में इसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। L से लंब और K से कण यानी कि हाइपोटेनियस, A से आधार, K से कण, L से, ये तो सब पता ही फिर। तो देखो हमारे पास कितने थे, 3 थे ना। कौन था, साइन थीटा, और क्या था कोस थीटा, और एक था टेन थीटा। ये 3 ही तो थे। देखो पहले पे साइन है तो साइन का उल्टा क्या था, कोसेक। तो देखो ये पहला ये रहा ना, तो इस पे कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और देखो दूसरा कोज है, दूसरे पे है तो इधर से दूसरे पे कितना हो जाएगा फिर, सेक, सेक थीटा, सेको नहीं सेक थीटा है वो, सेक थीटा। और देखो ये टेन है तो तीसरे पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, हमारे पास 3 थे, साइन कोज टेन, 3 इस पे थे, 3 उल्टे कर दो उस पे, साइन का उल्टा कोसेक, कोज का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा, उल्टा ही तो किया है। अब मैं इन्हें लिख रहा हूँ, देखना, साइन थीटा बराबर लेंथ अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस या कण कह दो, लंब बटे कण, हिंदी में पढ़ो तो लंब बटे कण, और इंग्लिश में पढ़ोगे तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको लिए लिख सकते हो लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो ये बताओ लेंथ तुम्हारे पास कितना है, लंब, और हिंदी में क्या कहते हैं, कण। ये हो गया। अब मैं ये बताओ कोस थीटा लिखूं तो कितना लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी A अपॉन K लिखूंगा, और A का मतलब क्या होता है, आधार, आधार का मतलब ये लिख दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको लिख दूंगा आधार बटे कितना, कण। कोई दिक्कत है। अब क्या लिखेंगे, टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या आ जाएगा, L अपॉन A, और L को क्या बोला था हमने, लेंथ, लेंथ अपॉन ये हो गया बेस, और इसको बोलते हैं लंब, लंब बटे आधार। ये हिंदी में नाम है, ठीक है। चेंज कर दो, बस उल्टा कर दो। ये साइन थीटा था, साइन का उल्टा क्या हुआ था हमारे पास, कोसेक थीटा था ना। अभी बताओ साइन का उल्टा जब कोसेक हुआ तो इसको भी उल्टा कर दो, K अपॉन L हो जाएगा। देखो अब दूसरा क्या था, कोज, कोज का उल्टा क्या था, तो देखो कहाँ है, ये रखो, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा। और तीसरा क्या था, टेन, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। अभी बताओ इसको उल्टा कर दो, ये हो गया, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, एल अप, हाँ A अपॉन L, चलो A अपॉन L लिख लो बस, ठीक है। अब चलो नाम देखो, कण बटे लंब, और ये कितना होगा, कण बटे आधार। मतलब हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में तो जानते हो, K से कण, कण का मतलब हाइपोटेनियस, पहली बता दिया है मैंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और इसका कितना होगा, आधार बटे लंब। बस ये तुम्हारे आ गए नाम, इनको भी निकालने होते, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले समझ में आए थोड़े बहुत, चलो फॉर्मूले कर लो, फिर तुम्हें एंगल सिखा रहे हैं, कोण।
है, सुबह वाला बैच। बिल्कुल शांत। हाँ, बिल्कुल एक चू की भी आवाज़ नहीं आती। चू की आवाज़ आती है तो एक महक है और एक ये तुम्हारा रिहान, ये दो ही आपस में बस टुकुर टुकुर कुटर 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 कुटर। ना बाहर की भी आवाज नहीं आती। बाहर की तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती, आदमी भी नहीं उठे होते हैं उस टाइम पे तो। वैसे 6 बजे पढ़ाने में भी बढ़िया लगता है और बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रेश दिमाग होता है। तो रिंकी तुम इंग्लिश से पढ़ रही हो, तुम्हारी बहन हिंदी से पढ़ी है, क्यों? वो इंग्लिश से डरती थी कौन एक तुम्हारी बहन। पढ़ा हुआ है? उसे भाई साहब इंग्लिश में बता दो तो उसे पूरा हिंदी में लिखना पड़ता था, शुद्ध भाषा में। वो तो कर लेता है है कौन ताऊ जी यार, ये उसके बाबा हैं क्या? इसके क्या नाम है, अनस के? भैया होगा उसके। इसने हाथ में चल ले भैया तेरे। हाँ मेरे। तो अब इस टाइम पे जो ना, अब यहाँ उपला उपला जलाना पड़ेगा। नहीं वैसे तेरे को तो करना बहुत तेज चला है इसका। हर टाइम पे चाहिए। रिहान को देखो, है गोलू, वो क्या गुड्डू। वैसे ये टफ तो नहीं है, खाली तुमको ये ध्यान रखना है 2 वर्ड्स, लाल बट्टे कक्का, कक्का बट्टे लाल, बस इसको उल्टा करते जाना है। हो गया बस। इनको याद नहीं करना है, खाली लिख लो, ठीक है? मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना तुम्हें खुद याद होता चला जाएगा सब, है? हाँ, ऐसा है ना कि ये सब याद करते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, और जब इसको इस पे क्वेश्चन करेंगे ना तो खुद ही याद हो जाते हैं ये। मिटा दूँ शिवानी? चलो देखो, अब तुमसे कोई पूछ ले कि कोण 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता नहीं। साइन 30 की कितनी होती है, पता नहीं। साइन 90 की कितनी होती है, पता नहीं। तो अब उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। साइन 60 का नहीं, 1/2 नहीं, साइन 60 का होता है √3/2। देखो अब कैसे होते हैं ये निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो। देखो अब तुम्हें क्या करना है, एंगल निकालना है, ठीक है? एंगल में कौन से एंगल होते हैं, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है तुम्हारा
30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक होता है 90 डिग्री। ये तुम्हारी डिग्रियाज हैं, मतलब इनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। अब कैसे निकालेंगे देखो, याद नहीं करना है, निकालने के तरीके बता रहा हूँ। देखो करना कुछ नहीं है, देखो इधर शिवांगी 0 से 4 तक टेबल लिख दो, आता तो होगा। 0 1 2 3 4, 4 तक टेबल लिख दिया। हाँ एक चीज़ में ध्यान रखना, 0 बटे कुछ, मतलब 0 अपॉन कोई नंबर मिल जाए तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। और अगर जो तुम्हें कुछ बटे 0 मिल जाए, मतलब कुछ नंबर बटे 0 मिल जाए, तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, पता नहीं कहाँ, हमें खुद ही नहीं पता होती है, इसीलिए क्या बोल देते हैं, अनंत। इसको इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं अनंत, और इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटी। पता तो होगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत। देखो कुछ बटे 0 मतलब कोई नंबर मिल जाए और 0 आ जाए तो इन्फिनिटी हो जाता है, और 0 बटे कुछ मिल जाए तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये दो कहीं पे नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। अब देखो इधर, ये मिटा दूँ या ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना, ध्यान नहीं रहेगा तो यहाँ लिख लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। 0 अपॉन कुछ डायरेक्टली क्या होता है, 0, और जो कुछ बटे 0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। 8 को उल्टा कर दो, जैसे 8 नहीं बनाते, 8 को उल्टा कर दो, इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, चलो जी, वो रहा, करें। देखो क्वेश्चन नहीं, अभी तो ये देखो मैं तुम्हें एंगल बनाना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो जब होएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। देखो 0 से 4 तक क्या लिखा हमने, टेबल लिखा, सबको 4 से भाग दे दो, 4 4 4, सबको किससे भाग दे दिया, 4 से। तो देखो 0 बटे 4 0, देखो मैंने बताया था ना 0 बटे कोई संख्या है तो क्या होएगा, 0। 0 बटे 4 क्या होगा, 0। 1 बटे 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसे काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 होगा। ये कितना होगा, 3/4 होगा, 4 1 जा 4, 1 होगा। मैंने क्या किया, 1 से 4 तक टेबल लिखा, सबको किससे भाग दे दिया, 4 से, तो ये आया। अब एक काम करो, सब पे रूट लगा दो, सब पे क्या लगा दो, रूट। अब ये बताओ, रूट से 0 अपने आप बाहर हो जाता है, इसको बाहर करोगे तो देखो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलो ये पता है तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि देखो ये तो बाहर नहीं निकलेगा ना। और इसका कितना हो जाएगा, √3/2 नहीं हो जाएगा, और इसका कितना होगा, 1, क्योंकि ये बताओ यहाँ तक क्लियर हो। बस 0 से 4 तक टेबल लिखा, सबको 4 से भाग दिया, सब पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, और ये लिख दिया। ठीक है, अब एंगल देख लो, देख लो इधर, समझ में आ जाएगा। हम एंगल बात करते हैं, देखो तुम्हारे पास एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये होती है डिग्रियाँ। अब वैल्यू की बात करें तो हमें पहले क्या निकालना होगा, साइन थीटा। समझ में आ जाएगा, बेफिक्र हो। देखो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, साइन थीटा की, फिर किसकी बात कर लेते हैं, कोस थीटा की, फिर किसकी बात कर लेंगे, टेन थीटा की। यही तो था, अब उल्टा कर दो, बताओ। देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, होता है। और ये बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब एक और बचा है, उसको ले लो, क्या बचेगा, सेक। ठीक है, अब बनाए डिग्री। देखो 0 से 90 तक लिख दिया, साइन कोस टेन, ये तो 3 थे, और ये तीनों क्या है, इनके उल्टे ही तो है, रख दो, उठाओ इनको, रख दो सीधा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। देखो अब तुमसे क्या किसी ने पूछा था, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही तो होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है। समझ में आ गया। तुमसे कोई ये वैल्यू पूछेगा तो ऐसे होता है कि इसको बनाना, प्रैक्टिस करनी होती है, घर पे प्रैक्टिस करो, खुद ही हो जाएगा। बनाना कैसा होता है, 1 से 4 तक लिखा, 4 से भाग दिया है, हाँ सब में 1 से 4 तक लिखा, सबको 4 से भाग दिया,
रूट लगाया, ये आया, हमने ये एंगल लिखे, साइन को लिख दिया। अब तुम्हें करना क्या है, देखो कोस के लिए क्या करना है, उसको घुमा के ले आओ उधर से। देखो इधर लाली, देख इधर, साइन निकल गया, कोस का बनाना है, उधर से घुमा के ले आओ 1, फिर √3/2, ये तो यहीं रहेगा, फिर ये आ जाएगा 1/2 0। देखो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की √3/2, कोस 45 की ये, कोस 60 की ये, और कोस 90 की ये। समझ में आया? हाँ, इसको घुमा के ला दिया इधर से, समझ में आ गया? ये किसका आ गया, कोस थीटा का। अब हमारे पास क्या रह गया, tan। अगर ये बताओ हम tan का निकाल दे तो कोट को उल्टा कर देंगे, कोट को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो tan का निकालने के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा। tan थीटा बराबर ये था sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यही था ना, कोस थीटा sin थीटा था। चलो जी, अब बात करते हैं, इनसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो tan थीटा बराबर क्या था हमारे पास, sin थीटा अपॉन, वैल्यू रखते हैं। देखो पहले किसकी बात करोगे, 0 डिग्री की, पहले 0 डिग्री की बात करें तो देखो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, sin 0 अपॉन कोस 0, है ना। देखो ये साइन है, ये कोस है, थीटा की जगह, दोनों की जगह ही तो 0 रखना पड़ेगा। sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, कोस 0 की 1, और 0 बटे कुछ क्या होता है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब किसकी बात करेंगे, कौन सी डिग्री की, 30 डिग्री की, तो दोनों के पास ही 30 डिग्री रखना पड़ेगा। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2, यही है ना। तो देखो अंदर अंदर और बाहर, रूल तो जानते होगे, ये सबसे ऊपर पहुंच गया तो 2/2 √3, इससे ये कैंसिल, तो 1 कितना बचेगा, √3, ये आ गया। देखो इससे कट गया तो यही बचा ना। अब किसकी बात कर ले हम, 45। अभी बताओ sin 45 की 1/√2 और cos 45 की 1/√2 कट के क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब किसकी बात कर लें, 60 डिग्री की। तो ये बताओ sin 60 की कितनी है, √3/2, और cos 60 की तुम्हें पता, अंदर अंदर बाहर, है ना। तो ये 2 कहाँ पहुँच गया, इसके पास, यानी 2√3, और ये यहाँ आ गया, 2 से 2 काट दो तो कितना बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब कितने डिग्री की लास्ट बात, 90 डिग्री की। तो ये बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी है, देखो सॉरी sin 90 है ना, sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और cos 90 की मैंने बताया कुछ बटे 0 क्या होता है, अनंत, यानी इन्फिनिटी कर लो। 8 को उल्टा बना दो, अनंत हो गया। अब तुमको किसको चाहिए, कोट को चाहिए ना, घुमा के ले आओ उधर से घुमा के ले आओ। कितना लिखूं, इन्फिनिटी √3 1/√3, और ये हो गया 0, हो गया। अब इसमें से किसी एक का बना लो और उसको घुमा देंगे। तो बताओ इसका बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये tan वाला मामला समझ में आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब किसका निकाल लें, कोसेक का। तो देखो मैंने अभी अभी पढ़ाया था तुम्हें, sin थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, यही होता है ना। चलो तो बात कर लें। देखो 1/, हम पहले कौन से लेंगे, 0 डिग्री लेंगे ना, कौन सा लेंगे, 0 डिग्री। तो ये बताओ कोसेक 0 डिग्री 1/, कोसेक, ये बताओ अगर जो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कर दो, साइन को इधर ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा = 1/, यही होगा ना। अब तुम ही बताओ, इसको उल्टा ही तो करना है हमें। तो ये बताओ 1/, साइन 0 लोगे तो 0 ही तो है, और कुछ बटे 0 क्या होता है, अनंत होता है ना। अब सबको क्या करते चले जाओ, उल्टा करते चले जाओ। देखो 1/2 है, उल्टा करोगे तो कितना मिलेगा, 2। कोसेक का उल्टा तो साइन था, उल्टा का मतलब उल्टा। तो अब इसको देखो उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा, √2। इसको उल्टा करोगे तो 2/√3, और कहाँ गया, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, मतलब इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, देख लो यहाँ 90 है ना, 90 रख के देख लो, 1/1 कट के 1 ही आएगा ना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
मैंने क्या किया देखो, साइन यहाँ देखो 1/0 लिखोगे, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी लिख दिए थे। अब उसके बाद किसकी बात आई, इन सब के लिए तो उल्टा करते चले जाओ, उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, उल्टा करोगे तो √2, इसको उल्टा करो तो ये हो जाएगा। और इसको तो उल्टा करने से पहले ये देख लो 1/1 1 ही होगा, ख़त्म। अब तुम्हें किसका निकालना है, घुमा के ले आओ उधर से 1 2/√3 और ये हो जाएगा √2 2 और इन्फिनिटी, बस ये होगी वैल्यू। देखो अभी सबकी वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, बनानी ही तो है, बस ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। इससे ये जो डिग्री है इससे आगे पूछ सकता है। इससे आगे डिग्री होती है, लेकिन इससे आगे डिग्री पढ़ने के लिए तुम जैसे 11th क्लास में जाओगे ना, तब वहाँ तो तुम 11th क्लास में मुझसे 1400 डिग्री पूछ लेना, वहाँ भी बता देंगे। 1500 डिग्री सेल मतलब 1800 डिग्री, 1400 डिग्री, 2000 डिग्री, सारी डिग्रियाँ निकलवा दूंगा। डिग्री होती है ये ना। हाँ बहुत सारी डिग्री होती हैं, वो सारी डिग्री निकलवा दूंगा। मतलब ये समझ लो जुबान पे आ जाती हैं ये सारी डिग्रियाँ, बस एक आध बार इसे घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये समझ लो डिग्री की बेसिक थी, समझ में आ गया।